हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 योगा। लास्ट डे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में योगा कंप्लीट कर दिया था। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आसनास पढ़े थे, मेडिटेशन पढ़ा था और योगास पढ़े थे। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर कंसंट्रेट एंड रिलेटेड आसनास। दैट मीन एकाग्रता और संबंधित आसन के लिए योग क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर अभी तक किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग के आप लोग वर्क कंप्लीट मत करिएगा। और किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज लोग फर्स्ट देखेंगे योगा फॉर कंसंट्रेशन। दैट मीन एकाग्रता के लिए योग क्या है। ठीक है, तो देखेंगे डेफिनेशन इसकी। कंसंट्रेशन इज वंस पावर ऑफ फोकसिंग और अटेंशन once on something, full stop. It is an important attribute in our life that enables us to perform well in all that we do. Yoga, by its nature is said to be a great means to improve concentration, full stop. Meditative exercises, through certain yogic asanas, help train mind and bring it टू अ रिलैक्स्ड स्टेट। दैट मीन एकाग्रता के लिए योग है क्या? एकाग्रता किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित। एकाग्रता का मन क्या है? कंसंट्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ पर हम फोकस करें या मन को एकाग्र करें। ठीक है, तो यही है एकाग्रता, किसी भी पर ध्यान केंद्रित करने वाला या केंद्रित करने की एक शक्ति होती है। ठीक है, पावर होती है। ठीक है, और यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि हम लोग अपना माइंड, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पूरे फुल माइंड को हम लोग अपने पढ़ाई में एकाग्र कर रखे हैं या कंसंट्रेट कर रखे हैं। ठीक है, अपने मान लो हम लोग मैथ लगा रहे हैं तो हम लोग फुल माइंड अपना मैथ पे फोकस करे हुए हैं, तो हम लोग क्या किए हुए हैं? कंसंट्रेट किए हुए हैं, अपने माइंड को कंसंट्रेट किए हुए हैं। ठीक है, तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जो हमें उन सभी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं उसको करने में हमको अच्छा सक्षम बनाता है कि हम लोग अच्छे मन से और शुद्ध मन से उस कार्य को कंप्लीट कर सकें। जो हम लोग करते हैं ये योग की प्रकृति में एकाग्रता में सुधार के लिए एक महान साधन कहा जाता है इसे। जैसे कुछ योगासनास माध्यम से ध्यान संबंधी व्यायाम ट्रेन दिमाग की मदद से हमें इसे आराम की स्थिति में लाते हैं माइंड को। जैसे हमारा माइंड है, हम लोगों को कुछ योगासन ऐसे होते हैं, योगा ऐसे होते हैं जिनको करके अपने माइंड को हम लोग कंसंट्रेट करते हैं या एकाग्र करते हैं, कि जिससे हम लोग किसी भी वर्क को करने में हेल्प मिलती है या आसानी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। सम ऑफ द आसनास दैट हेल्प इम्प्रूव कंसंट्रेशन आर डिस्कस्ड बिलो। दैट मीन एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ आसन नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट आपका क्या है? सुखासन। सेकंड आपका क्या है? तड़ासन। थर्ड आपका क्या है? पद्मासन। और फोर्थ आपका है शशंकासन। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग सुखासन और तड़ासन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग पद्मासन और शशंकासन को पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे आज सुखासन क्या है। सुखासन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सुख एंड आसन। सुख मीन्स होता है प्लेजर और हैप्पीनेस, एंड आसनास मीन्स होता है पोस्चर। दैट मीन सुखासन दो शब्दों से मिलकर बना होता है या दो शब्दों का संयोजन है। ठीक है, सुख और आसन। सुख का अर्थ होता है सुख या खुशी, और आसन का अर्थ होता है, आप सभी को पता है, आसन। मैंने पोस्चर आपको कई बार भी योगा को पढ़ाया है, हर जगह में एक ये वर्ड आया है पोस्चर। ठीक है, तो पोस्चर का मीन्स होता है आसन। ठीक है, तो आपको क्या होगा? सुखासन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सुख एंड आसन। सुख मीन्स प्लेजर, दैट मीन खुशी और हैप्पीनेस। ठीक है, एंड आसन मीन्स पोस्चर, दैट मीन आसन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रोसीजर क्या है इसका, सुखासन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर में फर्स्ट आपका है सिट विद लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। दैट मीन पैरों को शरीर के सामने सीधा करके हम लोग बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? देन बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। दैट मीन्स फिर हम लोग दाएं पैर को मोड़ते हैं और पैर को बाईं ओर जांघ के नीचे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? आफ्टर दैट बेंड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट थाई। दैट मीन इसके बाद हम लोग बाएं पैर को मोड़ते हैं और पैर को दाहिनी जांघ के नीचे रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? कीप द हैंड्स ऑन द नीज इन सच अ वे दैट द पाम्स शुड रेस्ट ऑन द नीज। दैट मीन हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हाथों को घुटने पर इस प्रकार रखते हैं कि हथेलियाँ घुटनों पर आराम करें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं?
कीप योर हेड नेक एंड बैक स्ट्रेट, दैट मीन अपने सिर, गर्दन और पीठ को हम लोग सीधा रखते हैं। और लास्ट हम लोग क्या करते हैं, क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स द होल बॉडी, दैट मीन अपनी आंखों को बंद करते हैं और पूरे शरीर को हम लोग रिलैक्स देते हैं या आराम देते हैं। ये था हम लोग का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं। फर्स्ट आपका बेनिफिट, इट इज़ अ गुड मेडिटेशन पोस्चर, दैट मीन यह एक अच्छा आसन है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका इट इम्प्रूव कंसंट्रेशन, दैट मीन यह एकाग्रता में सुधार लाता है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारा है इट इज़ इम्प्रूव्स लेग स्ट्रेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन यह हमारी लेग की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। लेग को स्ट्रेट और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इम्प्रूव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, दैट मीन हमारे तनाव और चिंता में तो सुधार लाता है, में स्ट्रेस और एंजाइटी में इम्प्रूवमेंट लाता है। लास्ट बेनिफिट हमारा इसमें है क्योर्स अर्थराइटिस एंड नॉक नीज, दैट मीन यह गठिया और घुटनों को ठीक करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थराइटिस एक रोग होता है हमारे घुटनों में होता है और गठियाबाई होता है, ठीक है, और जिसे हम लोग गठियाबाई बोलते हैं। और नॉकनीज क्या होता है, हम लोग की जो घुटने होते हैं वो आपस में टच होते हैं, हम लोग सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो इन सब ये जो आसन है ये इन सब प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, जो हटाता है, ठीक है। लास्ट इसमें हमारा हेडिंग है कंट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशन, दैट मीन एहतियात क्या बरतना चाहिए हम लोग को ये योगा करने से पहले, ठीक है। द इंडिविजुअल्स हु हैव नीज इंजरी शुड नॉट परफॉर्म दिस आसनास फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, दैट मीन जिस व्यक्ति के घुटने में चोट हो या प्रॉब्लम हो उसे इस आसन को लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका सुखासन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तड़ासन क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे तड़ासन का प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर हमारा है स्टैंड अप इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट फुल स्टॉप लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड, दैट मीन क्या है आपका ये तड़ासन में। तड़ासन में आपको फर्स्ट क्या करना है, तड़ासन में आपको फर्स्ट करना है कि ध्यान की स्थिति में खड़े हो जाएं और अपनी बाहों को ऊपर की ओर उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेच योर हैंड्स अपवर्ड, यानी अपने हाथों को ऊपर की ओर ताने, स्ट्रेच करें हैंड्स को। नेक्स्ट हम लोग करेंगे रेज योर हील्स कॉमा एंड कम ऑन योर टोज, दैट मीन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग सॉरी हम लोग अपनी एड़ी जो रेज योर हील्स है अपनी एड़ी को हम लोग उठाते हैं और अपने पैर की उंगलियों पर लाते हैं उसको, ठीक, अपनी एड़ी को उठाते हैं और अपने पैर को उंगलियों के ऊपर लाते हैं। जो हमारे पैर की फिंगर हैं, हमारे पैर की फिंगर्स हैं, अपनी बॉडी को फिंगर्स के ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, दैट मीन साथ ही अपने शरीर को ऊपर की ओर हम लोग खींचते हैं, अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम टू द प्रीवियस पोजीशन, दैट मीन कुछ समय बाद धीरे धीरे सांस ले और पिछली स्थिति में वापस ले आते हैं। दैट मीन बॉडी को हम लोगों ने स्ट्रेच किया था, हील्स पे खड़े हुए, अपने हील्स को उठाया था और फिंगर्स पे खड़े हुए थे, उन सबसे हम लोग ये सब कंप्लीट करके कुछ समय बाद में धीरे धीरे सांस लेंगे और अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट हम लोग क्या करें, रिपीट द सेम 10 to 15 मिनट्स, यानी एक ही बार हम लोग 10 से 15 बार दोहराएंगे इसको, यानी यही पोजीशन हम लोग 10 से 15 बार दोहराएंगे। फिर हमारा बेनिफिट क्या है, इसके लाभ क्या है हमारे। फर्स्ट इसमें लाभ हमारा इट रिड्यूसेस ओबेसिटी, दैट मीन ये हमारे मोटापा को दूर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये हमारे पाचन संबंधी समस्याएं जो होती हैं, हम लोग खाना खाते हैं नहीं पचता तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ये प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ये क्योर करता है। नेक्स्ट हमारा इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, दैट मीन यह शरीर की मुद्रा में सुधार करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, दैट मीन यह हमारी शारीरिक और मानसिक संतुलन को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, सहायता देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, यानी ये हमारे उच्च रक्तचाप के इलाज में फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट रेटिंग हमारी इसमें है कंट्राइंडिकेशन प्रिकॉशन, जेड में एहतियात क्या बरतना चाहिए हम लोगों को उसमें। इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दिस आसना इफ़ यू हैव द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जेड में यदि आपके पास निम्नलिखित में से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस आसन को ना करें। फर्स्ट क्या, हेडेक, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप इस आसन को ना करें। नेक्स्ट है इंसोमिनिया, दैट मीन आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो रही है फिर भी आप ये आसन ना करें। लास्ट है हमारा लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है, या कम दबाव हो रहा है की प्रॉब्लम है फिर भी आप ये इस आसन को ना करें, ठीक है। ये हो गया आपके दो आसन मैंने कंप्लीट करा दिए आपको, सुखासन और तड़ासन। अगर कोई भी डाउट है इन दोनों आसनों में तो कंप्लीट करिए, बता दीजिएगा हमको, मैं आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बता दीजिएगा,
मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिए हैं, डिस्क्राइब एनी वन आसन फॉर इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों में एकाग्रता के सुधार के लिए किसी एक आसन का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय योगा फॉर कंसंट्रेशन, इट मीन एकाग्रता के लिए योग से आपका क्या अभिप्राय है। लास्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ तड़ासना, तड़ासन के आपको प्रोसीजर और बेनिफिट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट डे में आपको पढ़ाऊंगा पद्मासन आपका बचा हुआ है और शशंकासन बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट डे में आपको शशंकासन और पद्मासन को पढ़ाऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें आपको क्या इतिहास बरतना है, ये भी प्रिकॉशन क्या है। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।